सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण और अग्रणीय योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, गेहूं की सिंचाई का कार्य अपने अंतिम चरण में है। जो किसान भाई इस प्रक्रिया से चूक चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि दिन की बारी में पानी की, जब आपकी दिन की बारी आती है बिजली की, तो आप दिन में सिंचाई करें और रात का मोह त्याग दें। मैं जिस फील्ड में आज खड़ा हुआ हूं, मैं गेहूं की जिस उन्नत किस्म की खूबसूरती और पिछे और विशेषताओं को अपने कैमरे में कैद करने जा रहा हूं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं रही है। अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 3 साल लगातार ट्रायलों में रहती है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपने उत्पादन से सभी संस्थानों और वैज्ञानिकों को चौंका देती है। फिर जाकर तीसरे साल के बाद सन 2019 में जाके रिलीज होती है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा लेट सोन वैरायटी पछेती बिजाई एवं अगेती बिजाई दोनों में रिकमेंडेड है, PBW 771 नंबर किस्म। हालांकि ये पछेत में रिलीज है, लेकिन जो किसान भाई इसको नवंबर के प्रथम सप्ताह में 10 नवंबर के आसपास भी लगाते हैं, मैं आपको लिखित में दे दूंगा एफिडेविट के ऊपर कि 28 क्विंटल से कम नहीं आएगी और ठंड के मौसम में ही अपनी परिपक्व अवस्था को पूर्ण कर लेती है। मैं बात कर रहा हूं कि संस्थान इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए करता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल के 2 जिले श्री पांवटा साहिब और ऊना, जम्मू के 2 जिले जम्मू और सांभा और जम्मू और कठुआ, और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा, झांसी की डिवीजन को छोड़कर, उदयपुर और कोटे की डिवीजन को छोड़कर पूरे राजस्थान में बड़े स्तर पर PBW 771 की सिफारिश करता है संस्थान। इसकी सिफारिश 10 नवंबर से लेके और 30 दिसंबर तक करता है। ये एक ऐसी किस्म है जो काफी बड़े समय अंतराल के लिए रिकमेंडेड की जाती है, सिफारिश की जाती है। यानी लगभग 1.25 महीने में आप लगातार इसकी बिजाई कर सकते हैं। अगर किसान भाई कच्चा आलू पाड़ रहा है या गन्ने के नीचे बिजाई करना चाहता है, तब भी उसके लिए लाभप्रद रहेगी ये किस्म। मैं यहां बता देना चाहता हूं कि जितनी भी नई वैरायटियां पाइपलाइन में हैं और ट्रायल्स में हैं, आज तक पछेती जो किस्में आ रही हैं, नई वैरायटियां आ रही हैं, मैं एक वीडियो को अपलोड करूंगा। हाल ही में संस्थान IRI नई दिल्ली ने एक नई किस्म दी है 3484, जो कि संशोधित रूप है HD 2851 का। जितनी भी, मैं यहां बता देना चाहता हूं कि जितनी भी लेट वैरायटियां अब तक पाइपलाइन में आ रही हैं, जो रिलीज हो रही हैं, उनके चेक में लगती है PBW 771। आज तक कोई भी आने वाली नई वैरायटी इसको उत्पादन में नहीं पछाड़ पाई है। पहले स्थान पर टिकी हुई है सन 2019 से लेकर और सन 2025 तक। 26 के अभी ट्रायल आने बाकी हैं, रिपोर्ट आनी बाकी है। उन सभी किस्मों में अपने प्रथम स्थान पर टिकी हुई है। उत्पादन को लेकर किसी को आगे नहीं जाने देती। पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। किसानों की उत्पादन लागत को कम करती है और उत्पादन में काफी बड़ा इजाफा कर देती है। इसकी चपाती की गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हमारे को प्रचुर मात्रा में जिंक, प्रोटीन, आयरन कंटेंट मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इसके चपाती की स्कोर की बात करते हैं तो संस्थान इसको 10 में से 8 नंबर देता है चपाती में। इसकी गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। दूध जैसी सफेद बनते इसकी चपाती है। दाना मध्यम मोटे आकार का होता है। बाली में जो मक्खियां होती हैं वो काफी टाइट होती हैं और बाली का आकार सामान्य होता है। लेकिन जब उत्पादन कंबाइन हार्वेस्टर चलता है तो दाने इतने जबरदस्त होते हैं, इतना जबरदस्त उत्पादन आता है कि अपने आप को सभी किसानों को हैरान कर देता है। ये किस्म PBW 771 सन 2019 में रिलीज होती है। ये हमारा 5वां साल है जब हम इसका बीज उत्पादन करके किसानों में दे रहे हैं। बीज की पूर्ति हमसे नहीं हो पाती है क्योंकि फील्ड कम होने के कारण या बीज की उपलब्धता ज्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन मेरे को खुशी की बात रही है कि इसका मैंने डॉक्टर साहब से फोन किया, पंजाब कृषि विद्यालय में जो इसके प्रजनक हैं,
उन्होंने कहा कि हमारे पास 250 क्विंटल ब्रीडर सीड का इंटेंड है, जो अलग अलग सीड प्रोड्यूसरों के द्वारा संस्थान को दिया गया है, अलग अलग राज्य से आते हैं वो। तो ये बहुत बड़ा ब्रीडर सीड का इंटेंड है। पॉपुलैरिटी इस वैरायटी को करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और संस्थान पीएयू लुधियाना इसके ऊपर मोहर लगाने का काम करता है। तो बीज में हमारे पास 4 एकड़ लगे हुए हैं। PBW 771। मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि HD 2851 ने लंबे समय तक किसानों के दिलों पर राज किया है, लेकिन आज मौसम गर्म है और बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आए हैं कि पीला रतुआ बहुत ज्यादा 2851 में है। तो किसान भाई 2851 का मोह त्याग कर PBW 771 को लगाएं, जो अपने आप में बहुत आगे निकल जाती है HD 2851 से। और इसमें हमारे इसका जो पौधे की कद की बात करते हैं तो 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। फुटार अपने आप में बहुत बेशुमार फुट करती है, फुटार बहुत अच्छा करती है। आप देख सकते हैं बालियां कितनी ज्यादा हैं। 40 किलो बीज के हिसाब से हमने इसमें बीसी ड्रिल किया हुआ है और ये 17 नवंबर की बिजाई है किसान भाइयों। लगातार इस वैरायटी ने रिकॉर्ड उत्पादन दिया है। परसों वर्ष हमने 2 कनाल के आसपास जगह लगाई थी, जो हमारे को ट्रायल मोड में दी थी, और उसमें से इसने प्रथम वर्ष में 27 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे को उत्पादन दिया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। कोई भी किसान भाई कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसमें गिरने की शंका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका कद दरमियाना आता है। अर्धबोनी किस्म है और इसमें बालियों की संख्या फुटाव बहुत अधिक होता है। और जैसा कि 2851 में पशुपालकों को सूखा चारा कम मात्रा में प्राप्त होता है, सूखा चारा तूड़ी के रूप में, तो आप ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें हमारे को अधिक मात्रा में सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है। मेरे ख्याल में 2 ट्राली आराम से प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे को सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। मैंने इसकी हर एक विशेषताओं को और इसके अनुभव जो हमारे रहे हैं उसके ऊपर मैंने आपसे चर्चा करी है, और इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।